बीएससी फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट कोर डेटा के अंतर्गत पहली यूनिट में हम अध्ययन कर रहे थे। आज इस वीडियो में उसी पहली यूनिट में से ही क्लासिफिकेशन को आगे लेके चलते हैं और जिसमें एम्फीबिया उभयचर वर्ग का आज हम अध्ययन करेंगे। जब भी हम उभयचर के बारे में पढ़ते हैं, जिसे एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया के बारे में पढ़ें तो इसका इम्पोर्टेंट नाम जो आता है, इम्पोर्टेंट जो करेक्टर्स है जो इसके शब्द में ही है छुपा हुआ है, एम्फीबियस लाइफ मतलब ड्यूअल लाइफ, दोहरा जीवन जीने वाले जंतु एम्फीबिया में आते हैं। अर्थात ये ऐसे जंतु हैं जो जल और थल दोनों में आते हैं। यदि हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी जलीय जीव जब ये स्थल पे आए थे। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से उभयचर एक और मछलियों से और दूसरी और सरीसृपों के बीच में है। सामान्य कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स एम्फीबिया के, इस क्लास एम्फीबिया कहलाएगी। यहाँ हायरार्की आप ध्यान रखना कि ये फाइलम नहीं, क्लास एम्फीबिया है। सामान्य लक्षण जलीय या अर्धजलीय हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, ओविपेरस हैं, एक प्रकार से ये कशेरुकी प्राणी है। सिर स्पष्ट होता है, धड़ इनका लंबा होता है और ग्रीवा दुम या तो उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। 2 जोड़ी पाद होते हैं चढ़ने के लिए, इसलिए टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं और पादंगुलियाँ 4 से 5 होती हैं। फिन्स, पेयर्ड फिन्स अनुपस्थित होती हैं जो कि फिशेज में उपस्थित थे। ठीक, त्वचा कोमल और नम होती है, ग्रंथिल होंगी, उसमें कुछ पिगमेंट कोशिकाएं वहाँ उपस्थित होगी। बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, कुछ उभयचरों में डर्मल स्केल्स हो सकते हैं। ठीक, अंत्य कंकाल अधिकतर अस्थिल होता है, अस्थिल का मतलब बोनी नहीं है। नोटोकॉर्ड स्थायी नहीं होता है और 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। मुख बड़ा होता है, जबड़ों में होमोडोंटीथ होते हैं और जो जीभ जो है प्रोट्रूसिबल होती है, अर्थात बाहर की ओर निकाली जा सकने वाली है। और एलिमेंट्री कैनाल में अवस्कर क्लोइका उपस्थित होता है। रेस्पिरेशन प्रमुख रूप से लंग्स के द्वारा, त्वचा के द्वारा होता है। जब इनकी टेटबोल अवस्था होती है तो बाह्य क्लोम के द्वारा भी होता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 आलिंद और 1 नेले होता है। साइनस वेनोसस उपस्थित होता है। ट्रंकस आर्टेरियस पूर्ण विकसित होता है। लाल हृदय कणिकाएं बड़ी होती है, केंद्रक युक्त होती हैं। मेमल्स में जब आरबीसी केंद्रक रहित होती है, लेकिन यहाँ ये केंद्रक युक्त है। पोइकिलोथर्मस एनिमल्स हैं। किडनी मीजोनेफ्री प्रकार की मिलती है, मूत्रा से बड़ा होता है, मूत्रवाहिनियाँ अवस्कर में ही जाके खुलती हैं और उत्सर्जन जो है यूरिया का ये करते हैं, इसलिए ये यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। ब्रेन अल्प विकसित होता है, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नासिकारंध्र मुख गुहा से संबंधित होता है और मध्य कर्ण में एक अकेली छड़ नामक अस्थिका उपस्थित होती है। लेटरल लाइन सिस्टम भी उपस्थित होता है। लिंग पृथक होते हैं। नर मैथुनांग जिसे कोपुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं अनुपस्थित होता है। ठीक है, परिवर्धन इनडायरेक्ट होता है। विदलन होमोब्लास्टी प्रकार का है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कलाएं यहाँ अनुपस्थित होती हैं। इनमें टेटपोल लार्वा मिलती है जो वयस्क में कायांतरित हो जाती है। ये कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स हैं जो एम्फीबिया क्लास के हैं। अभी यदि इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एम्फीबिया वर्ग को, एम्फीबिया क्लास को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास जो स्टेगोसिफेलिया कहलाती है वो एक्सटेंट क्लास है, उसके सारे जंतु एक्सटेंट हो गए हैं। हमारे सिलेबस में एक्सटेंट क्लास का अध्ययन नहीं है। दूसरी क्लास है लिस एम्फीबिया। लिस एम्फीबिया में सारे जीवित जंतु उपस्थित होते हैं। इस लिस एम्फीबिया को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला जिम्नोफियोना जिसे एपोडा भी कहते हैं। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड या नंगा, और ओफिनोस का मतलब होता है सरपेंट लाइक, सांप के सरदस, और पोडुस का मीन्स होता है फुट, ये एपोडा। इन जंतुओं में पाद नहीं होते हैं, अर्थात ये पादहीन दृष्टिहीन जंतु है। कृमि सदृश होते हैं जिन्हें सेसिलियंस
भी कहते हैं। टेल दुम छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, ठीक है। अवस्कर टर्मिनल होता है। कुछ रूपों में चर्मीय सल्क उपस्थित होते हैं और अस्थि युक्त छत उपस्थित होती है। पाद और पाद मेखलाएं अनुपस्थित होती हैं। इसमें लगभग 55 जातियां उपस्थित हैं, जिसमें प्रमुख एग्जाम्पल है एक थेरोफिस और सेसिलिया। दूसरा ऑर्डर है यूरोडेला या कोडेटा। ग्रीक भाषा में यूरा मतलब टेल और जैसे दुम कहते हैं, डेलो माने विजिबली, अर्थात इन जंतुओं में टेल उपस्थित होती है। प्रमुख लक्षण है यूरोडेला या कोडेटा का एक स्पष्ट टेल उपस्थित होती है और छिपकली सदस्य ये जंतु दिखाई देते हैं। पाद 2 जोड़ी होते हैं और लगभग बराबर होते हैं। त्वचा पर सल्क उपस्थित होते हैं और टिम्पेनम का अभाव होता है। क्लोम्स स्थायी या वैक्स में नष्ट हो जाते हैं। नर मैथुनांगों का अभाव होता है। डिम्बक जलीय होता है, वैक्स के समान ही होता है और इसकी भी कम से कम 300 के आसपास जातियाँ पाई जाती है। सेलामेंडर इसका प्रमुख उदाहरण है। तीसरा ऑर्डर है सेलियंसिया या एन्यूरा। सेलियंस माने लीपिंग, कूदने वाले, कूदने के लिए रूपांतरित लेग्स होते हैं और एन्यूरा मीन्स बिना टेल वाला। इन जंतुओं में टेल नहीं होती है, अर्थात ये दुम रहित वैश्य हैं, विशिष्ट उभयचर हैं जिसमें दुम अनुपस्थित होती है। पश्चपाद प्राय कूदने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, बड़े होते हैं। 2 पाद होंगे, अग्रपाद पश्चपाद, लेकिन पश्चपाद जो है थोड़े बड़े होंगे। वैक्स बिना क्लोम का होता है और या क्लोम द्वारा होगी बिना। पलकें पूर्ण निर्मित होती हैं, कर्ण प्रत्यय उपस्थित होता है। त्वचा ढीली होती है, सल्क रहित होती है। अंश मेखला अस्थिर होती है। निषेचन सदैव बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। न्यूटेनिक का अभाव होता है और इसमें भी 5 उपगण बांटे गए हैं और 2200 के आसपास जातियाँ हैं। मेढक और भेक इसके अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।